हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको जो कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले कंप्लीट किया है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है, जिसमें मैं किंगडम मोनेरा यहाँ पे आपको क्लियर करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी। मोनेरा में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म सर्वाइव करने की सोच भी नहीं सकती है, वहाँ वहाँ पे किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। देखो, अगर आपको बोलेंगे सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो है बैक्टीरिया। अब अगर बोलेंगे कि बैक्टीरिया में से भी कौन सा बैक्टीरिया, तो वह हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट यहाँ पे हमारे पास होता है। नाउ दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, जहाँ पे अदर फॉर्म्स सर्वाइव करने की सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे ये सर्वाइव कर लेते हैं। अब ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। स्फेरिकल कॉकस, ऐसे जो छोटे छोटे गोल गोल है, इनको हम बोलते हैं कॉकई। रॉड शेप्ड बैसिलस, ऐसे रॉड्स जैसे बैसिलस। कॉमा शेप्ड विब्रम, कॉमा शेप्ड ऐसे विब्रम। एंड स्पाइरल स्पाइरलम, ऐसे स्पाइरल जैसे है ना, ये तो है स्पाइरलम। ना बैक्टीरिया स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल। ऐसे तो लगता है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा सिंपल सेल है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बोर ऑर्गेनल भी नहीं है, बट इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। एंड दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया दिखाते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, जिसमें से हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वास्ट मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास हेटेरोट्रॉफ। तो ये है हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी की डायग्राम, दैट इज ये हो गया कॉकई, ऐसे गोल गोल छोटे छोटे, बैसिलस रॉड शेप्ड, स्पाइरल स्पाइरलम एंड विब्रो कॉमा शेप्ड। नाउ अब जो हमारा बैक्टीरिया है, इनको 2 आगे फर्दर डिविजन्स किए गए हैं, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड यूक बैक्टीरिया। पहले है हमारे पास यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की हो, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल। हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, दैट इज़ मिथेजनस। अब क्या होता है इनके पास ऐसा जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे में रहते हैं, दैट इज़ दे हैव अ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होने की वजह से ये ऐसे हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं। और नेक्स्ट होता है इनमें मिथेजनस, ये होते हैं रूमिनेंट्स में प्रेजेंट है, जैसे काऊ हो गया, बेफेलो हो गए, और ये मीथेन बायोगैस बनाते हैं, जो कि हाउस होल्ड में बाद में जाके बनाते हैं, डांग वगैरह से ही बनाते हैं। अब रूमिनेंट्स होता क्या, देखो जैसे काऊ होती है ना, काऊ पहले फूड, जैसे काऊ ने ग्रास खाया तो वो उसको चिव करेगी और इनिशियल चेम्बर में स्टोर करेगी, विच इज़ क्रॉप, और बाद में जाके फिर से वो खाना मुंह तक लाएगी और फिर से उसको चिव करेगी। दे आर रूमिनेंट, जिसमें से काऊ आता है, गोट भी इसमें से आता है। और ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये है, दिस इज अ डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम ऑफ ए डिवाइडिंग बैक्टीरिया। दिस इज अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे बाहर वाला सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, एंड ये है हमारे पास डीएनए। तो इसके साथ हमारा आर्की बैक्टीरिया कंप्लीट है। नाउ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, या इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड ठोस सेल वॉल होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया फाउंड, दे हैव रिजिड सेल वॉल, और अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैचुला होता है। अब सायानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिया, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जैसे कि प्लांट्स के पास होता है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक करवाते। फिर ब्लू ग्रीन एल्गा यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कॉलोनीज में हो सकते हैं, फाइलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और अगर वो कॉलोनीज में होते हैं तो उनके पास क्या होता है, गिलेटेनियस शीट होता है। दे फॉर्म ब्लूम्स, जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें ऐसे ऐसे करके ब्लूम्स बनाते हैं। कुछ यू बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। स्पेशल सेल्स होती है इनके पास, जिसे क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट, जैसे नोस्टॉक हो गया और एनाबीना हो गया। जैसे ये जो डायग्राम नीचे दी गई है, यहाँ पे हमारे पास ये है इनका यहाँ पे हेटेरोसिस्ट। इसी हेटेरोसिस्ट में ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और ये हो गया म्यूसिलेजिनस शीट, और ये है डायग्राम एनसीईआरटी की, विच इज़ ब्लू ग्रीन एल्गा, दैट इज नोस्टॉक। तो ये था यू बैक्टीरिया। नाउ अब है हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जो कीमोसिंथेटिक, कीमो मतलब केमिकल्स, मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्साइड करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, उससे एटीपी बनाते हैं
और रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इनको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी मैंने बोला सबसे ज़्यादा अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं, बट उनमें से भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, और इसमें से मोस्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं। और कुछ इनमें से ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कुछ कर्ड बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, लिग्यूम को फिक्स करेंगे, और कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ ये है, जैसे हमारे पास है कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटानस हो गया, सिट्रस कैंकर, दैट इज CCTT, कॉलरा, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड एंड टेटानस। नाउ दे डिवाइड बाय फिजन। डिवाइड कैसे करते हैं, फिजन से करते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर से, जिससे हम जब हम 12th का पढ़ेंगे हम DNA रिकॉम्बिनेशन, उसमें भी ये यूज़ होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, जो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये कंप्लीटली सेल वॉल लैक करता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल नोन है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड बहुत सारे इनमें से पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा किंगडम कवर करेंगे।